जय जिन भैया। जय हिंद। पढ़िए। यह है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। ये चल रहा है संवर अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। तो कल भैया समय सार में से पढ़ा था 126 127 कलश। आज समय सार कलश में से पढ़ना है 127। कलश टीका में। हाँ, कलश टीका में से 127 ही ना। हाँ, तो कलश टीका में संवर अधिकार 109 पेज 127 नंबर का कलश। आंटी हैं आप? कोई पढ़ेगा? हाँ, पढ़ रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, कलश नंबर 127। हाँ जी। यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवोत्पलमभमानः शुद्ध आत्मानवास्ते उदय आत्मा राम आत्मा मान आत्मा परपरति विरोधा शुद्ध एवाभ्युपेति। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् अयम आत्मा आत्मानं शुद्धम अभ्युपैति। तत् अर्थात तिस कारण, अयम आत्मा अर्थात यह प्रत्यक्ष जीव, आत्मानम अर्थात अपने स्वरूप को, शुद्धम अर्थात जितने हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म उनसे रहित, अभ्युपैति अर्थात प्राप्त करता है। किस कारण? किस कारण? जब बुद्धि में भेद विज्ञान होता है और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। तत् अयम आत्मा आत्मानं शुद्धम अभ्युपैति। तत् यानी किस कारण, यानी ये शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है, इसका मूल कारण है भेद विज्ञान। जी, ठीक है ना? जी, भेद विज्ञान के कारण, भेद विज्ञान के होने से अयम आत्मा यह प्रत्यक्ष जीव आत्मा नाम अपने स्वरूप को शुद्धम जितने हैं द्रव कर्म भाव कर्म उनसे रहित प्राप्त करता है। तो इसमें आ गया कारण। क्या जी, कैसे प्राप्त करता है? भेद विज्ञान जिसका मूल कारण है। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? हाँ, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से ही शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से क्या होता है? राग द्वेष मोह का भाव होता है। राग द्वेष मोह के भाव से क्या होता है? संवर होता है। तो ये पूरा प्रोसेस बन गया
क्या? हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया कि कारण से संवर होने का कारण पता चल गया। हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया जी कि नहीं, जी। कि भेद विज्ञान से हम्म। ये सब कैसे हुआ? वेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। सब इसका मूल भेद विज्ञान है, ठीक है ना। जी। भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं? हाँ जी, होती है। हम्म। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से क्या होता है? राग द्वेष मोह का अभाव। राग हो गया, वहां से क्या होता है? संवर। ठीक है ना। जो संवर कभी नहीं हुआ पहले, क्या? हाँ, जो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसा कार्य होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे भाई साहब ने कहा है कि अनादि काल से जीव को आश्रय ही हुआ है, क्या? हाँ जी, आश्रय भी हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। संवर कभी नहीं हुआ। हाँ। तो जब वो भाव हुआ ही नहीं है कि ना, हम्म। तो उसका स्वाद भी नहीं आया, हम्म। क्या? हाँ जी, जब ऐसा भाव ही नहीं हुआ तो स्वाद भी नहीं आया। हाँ, ठीक है ना। इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख हुआ, हम्म। वह भी भाषित नहीं होता, हम्म। क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं, हम्म। ठीक है ना। हम्म। लेकिन यहाँ संवर अवतार में संवर का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है, उससे हुआ है ये, हम्म। ठीक है ना। अब इसमें एक बात ये है कि भेद विज्ञान से ही कैसे होता है और किसी तरीके से क्यों नहीं होता? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का हाँ यानी जी। अनुभव भेद विज्ञान से कैसे होता है, हम्म। ठीक है ना। जी। तो इसका विचार करो। तो इसका विचार करने पर ये बात सही भी है क्या कि वेद विज्ञान से ही होता है। हम्म। जैसे जैसे एक स्वर्णकार है क्या, और एक हम है, ठीक है ना। अब स्वर्णकार को सोना दिया, क्या इसको शुद्ध करो, क्या इसमें खोट है, ऐसे क्या करो, इसको शुद्ध करो। शुद्ध करो। तो उसने क्या किया, उस सोने को अग्नि में डाल दिया, हाँ ठीक है ना। जी। अब हमारे सामने ही डाल दिया। हम्म। अब उसे इस बात का पता है क्या, हाँ कि सोना तो गलेगा नहीं, सोना तो ऐसे ही रहेगा। आपकी जो अग्नि है वो सोने को खत्म नहीं करेगी, हाँ, क्या? सोने को नहीं खत्म करेगी वो। और हमें इस बात का पता नहीं है, हाँ, हमें डर लग रहा है सोना ना खत्म हो जाए। तो सोना न गल जाए। अब वो सोने को अग्नि में डाल के और काम में लगा हुआ है कि नहीं। और अग्नि तेजी से अग्नि जल रही है कि नहीं। अब हमने उसमें देखा तो वो सोना कहीं दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। अब वो उधर देख ही नहीं रहा है। अब हमें क्या लग रहा है
हाँ, कि सोना ना खत्म हो रहा उसमें, गलना सोना ना चाहिए। खत्म हो जाए, जी। और उसे इस बात का पता है हम्म। कि अग्नि कभी भी सोने को खत्म नहीं कर। नहीं करेगी। हम्म। तो देखो अब उसको कोई घबराहट नहीं है हम्म। क्या। हम्म। और हमें अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो हमें क्या है, हमें होगी घबराहट, चिंता होगी। कहीं कभी कि हम्म। सोना ना खत्म हो जाए। हम्म। ऐसे ही जो भेद विज्ञानी है कि नहीं, हम्म। जिन्हें भेद ज्ञान हुआ है, हम्म। उन्हें ये पता है हम्म। कि आत्मा चाहे कितना कर्मों से घिरा हो हम्म। क्या, हम्म। कर्म उसको छू भी नहीं सकता हम्म। क्या। जी। कि नहीं, हाँ। जैसे प्रचंड अग्नि में स्वर्ण स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, हम्म। उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी हम्म। ज्ञान ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता क्या। हाँ हाँ, कितना भी घिरा हो कर्मों से, लेकिन ज्ञान अपने, हाँ ज्ञान अपने भाव को नहीं छोड़ेगा, ज्ञान भाव को, हाँ, और उसमें नहीं मिलेगा कर्मों में। क्योंकि हजारों कारण एकत्रित होने पर भी हम्म। स्वभाव का बदलना अशक्य है क्या। हाँ जी। जो वस्तु का स्वभाव है हाँ, उसका बदलना क्या है। अशक्य है वो, बहुत ही, वो हो ही नहीं सकता, नहीं तो कैसे रहेगा वो हाँ, वस्तु का भाव। अगर ऐसा हो जाए तो वस्तु ही का नाश हो जाए, वस्तु का ही नाश हो जाएगा जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये इस बात का पता कैसे चलता है, हाँ। कि भेद वेद। जानने से, हाँ हाँ। है नहीं। हम्म। अब इस बात को जो भेद ज्ञानी है वो जानता है क्या, हम्म। कि, कि आत्मा कर्मों से चाहे कितना घिरा हो, हम्म। है नहीं, हम्म। वो राग में रागी नहीं होता, राग के उदय में रागी नहीं होता, राग ही नहीं होता, और द्वेष के उदय में द्वेषी नहीं द्वेष ही होता, नहीं होता, और मोह के उदय में मोही नहीं होता। मोह ही नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर क्या होता है अपने स्वरूप को ही अनुभव करता है। कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। और जिससे भेद ज्ञान नहीं है वहाँ क्या होता है, हम्म। वो तो अपने आप को रागी मानता है, द्वेषी मानता है। तो देखो अंतर कैसे पड़ा। हाँ, भेद विज्ञान नहीं होने से। हाँ, भेद विज्ञान ना होने से रागी द्वेषी मोही समझा जा रहा है, हम्म। और भेद विज्ञान आने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, हम्म। ठीक है ना। जी। जैसे भेद ज्ञान सिद्ध हुआ है वह तो यह जानता है हम्म। कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से नहीं छूटता हाँ क्या। हाँ, वो जानता है कि आत्मा कभी अपने ज्ञान भाव को नहीं, उससे च्युत नहीं हाँ, होता, छोड़ता नहीं है। अब ऐसा विचारने पर यहाँ सिद्ध भी हो रहा है हम्म। क्या, हम्म। कि चाहे कोई घटना हो कि नहीं, चाहे कैसी आपत्ति आए, हम्म। चाहे कैसा कर्मोदय आए, चाहे कैसे शरीर में अवस्था बने, हम्म। चाहे कैसे वाय संयोग मिले कि नहीं, हम्म। लेकिन जानना तो हो रहा है क्या। हम्म। हाँ, भाव तो बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन जानना बराबर हो रहा है। हाँ, जानना तो हो रहा है कि नहीं। हाँ जी। तो ये कैसे पता चलता है, हाँ, भेद विज्ञान से। आप भेद विज्ञान से, यानी नौ कर्म द्रव कर्म और भाव कर्म हम्म। इनका और आत्मा का, हम्म। यानी यानी अपने ज्ञान स्वभाव का हम्म। भेद है हम्म। एक। लेकिन जब इसमें विज्ञान किया जाए क्या, हम्म। हाँ, विशेष ज्ञान किया जाए। हाँ विज्ञान किया जाए, हम्म। तो विज्ञान करने से यह बात अनुभव में आती है कि जानना तो हमेशा हो रहा है हम्म। क्या, हम्म। संयोग बदल रहे हैं, हम्म। जानना हो रहा है, शरीर में अवस्था रोग रोग से निरोग हो रहा है, निरोग से रोग हो रहा है, हम्म।
लेकिन जानना हो रहा है। हो रहा है। सुधा तरसा वगैरह के प्रकोप हो रहे हैं, लेकिन जानना हो रहा है। हो रहा है। पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं, क्या शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, लेकिन साथ में जानना हो रहा है। हो रहा है कि नहीं, ये भाव मेरे हैं, ये मैं ही हूँ, ऐसा कर्म की सामग्री में अपनापन हो रहा है, लेकिन साथ में जानना हो रहा है। हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक भाव तो ऐसा हो रहा है जो एक सा हो रहा है। हाँ क्या हाँ, और एक बदल बदल के आ रहे हैं। तो ऐसे जब विज्ञान किया जाए तब मालूम पड़ता है कि ये जो जानने वाला है सो मैं हूँ, जी कि नहीं। जी। और जो भिन्न भिन्न बदल बदल के भाव आ रहे हैं, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। इसमें कोई नौकर्म की क्रिया है, कोई कर्म की क्रिया है, कोई उपाधि है। क्या हाँ, कोई नौकर्म की क्रिया है, कोई कर्म की, और कोई उपाधि है। ठीक है ना। जी। तो उपाधि क्या है? उपाधि है राग द्वेष मोह की। हाँ, तो ऐसा जानता है तब अपने ज्ञान स्वभाव को देखता है, जी कि नहीं। जी। तो वो ज्ञान स्वभाव सदा विद्यमान है। क्या हाँ, सदा विद्यमान है। हाँ, अब उसका ज्ञान स्वभाव का आधार कौन है? चेतन। चेतन है। और चेतन क्या है? वो आत्मा का गुण है। वो गुण है, कि नहीं। अब उसका गुणी कौन है? वो जीव द्रव्य आत्मा। यानी मैं, हम्म, कि नहीं। अब उसका जो चेतन भाव है, जो सहज ज्ञान, इसकी व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय से। इंद्रिय से, कि नहीं। तो इंद्रिय से ही वहां से व्यक्तता है, और वहीं से इंद्रिय का व्यापार है, कि नहीं। जी। अब इंद्रिय है तो उसमें मन भी है, वचन भी है, और काया भी है। क्या हाँ जी, मन भी है, वचन भी है, काया भी है। हाँ, इनके साथ मिला है। क्या हम्म मन वचन काया के साथ उपयोग मिला हुआ है, इन्हीं के द्वारा काम कर रहा है, कि नहीं। अब इसी में मिला है राग द्वेष मोह। क्या तो अब जब राग होता है या द्वेष होता है या मोह होता है, कि नहीं, तो इसका कोई आलम्बन होता है। हाँ। बिना आलम्बन के नहीं होगा। हम्म मोह अगर होगा तो उसका भी क्या होगा? आलम्बन होगा। और राग का, उसका भी। और द्वेष का। उसका भी। तो जैसे मोह होता है, कि नहीं, जी। तो उसका आलम्बन क्या है? हाँ, शरीर का आलम्बन लेते हैं, शरीर है। शरीर है। अब शरीर है, वो तो क्या है? नो कर्म है, जी। कि नहीं। अब वो विषय बनता है किसका? इंद्री का। इंद्रिय का। तो भेद ज्ञान होने से अपने आप ऐसा अनुभव होता है कि ये इंद्रिय का व्यापार है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। क्या और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या हाँ जी। ऐसा जानता हुआ रागी द्वेषी मोही नहीं होता। क्या हाँ जी, ऐसा जानता हुआ रागी द्वेषी मोही नहीं होगा। तो फिर क्या होता है? अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। इसका स्वरूप अनुभव होता है, कि नहीं। अब जैसे वेद ज्ञान नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ क्या उसका उल्टा ही होता है कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो भेद विज्ञान करना जरूरी है, भेद विज्ञान से ही काम बनेगा। हाँ, ठीक ना। और जब विज्ञान होता है तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, कि नहीं। जी। उससे क्या होता है कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति रुक जाती है। हाँ राग द्वेष मोह की संतति का क्या होता है? हाँ, अभाव होता है। निरोध होता है। कि नहीं? उसके निरोध होने से क्या हाँ, संवर होता है वो, और फिर संवर से सुखी अपना प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे ऐसे ये
ये कार्य सिद्ध हुआ, जी। इसलिए लिखा ततएम आत्मा आत्मानम हम्म शुद्धम अव्युक्ति, हम्म किस कारण से, हम्म तो किस कारण से, वेद विज्ञान से। हाँ वेद विज्ञान से। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, भेद विज्ञान से ही आत्मा आत्मा को शुद्ध जानते हैं। ये जो इस पर विचार करके देखो जी तो ऐसा लग भी रहा है क्या? जी हाँ जी, ये सारा भी विचार हुआ है, इससे हाँ। यही पता चल रहा है कि भेद विज्ञान से ही आत्मा शुद्ध होता है। तो जब तक आपको विज्ञान नहीं था तब आपको भी नहीं लग रहा था कि ऐसा है जी क्या? नहीं लग रहा था। विज्ञान होने से आत्मा अब शुद्ध लग नजर रहा है आया, आत्मा कि शुद्ध नहीं? नजर आया। जी हाँ, जी तो कह रहे हैं किस कारण से अयम आत्मा, यह प्रत्यक्ष जीव। हम्म, अब यहाँ जो जाना किसने कि इंद्रिय उतारी मैं जीव हूँ, मैं नहीं जाना, जीव नहीं। हाँ, तो देखो ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है हाँ क्या? हाँ जी, ये सब क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष हो रहा है, जी क्योंकि इंद्रिय तो काम कर रही है, हम्म, तो इंद्रिय तो जान नहीं रही। नहीं, तो ये जानने जाना वाला ही किसने जानता है है, जीव कि मैं नहीं। जीव हूँ? हम्म, तो जीव नहीं आगे जाना। हाँ, तो आप ही अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? हाँ जी, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ये किसने जाना? ये भी मैं नहीं जाना, जीव ये नहीं। मैंने जाना। जी और ज्ञान का स्वभाव चेतन है, ये भी मैं नहीं जाना। ये भी जाना। जी ज्ञान का जो स्वभाव है वो प्रकाश रूप है, सुपर प्रकाशक शक्ति है। जी तो ये सब किसने जाना? हाँ, सब मैं नहीं जाना, तो प्रत्यक्ष हुआ। तो देखो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ हाँ क्या? जी हाँ जी इसलिए लिखा अयम आत्मा, यह प्रत्यक्ष जीव आत्मा नाम अपने स्वरूप को जितने हैं दृढ़ परम भाव परम उनसे रहित प्राप्त करता है। हाँ जी आगे क्या करे? कैसा है आत्मा? हाँ, जिसे प्राप्त करता है वो कैसा है, मतलब कैसा है अपना रूप क्या? हाँ जी, कैसा है आत्मा माने क्या? कैसा है अपना रूप? हाँ, मेरा स्वरूप कैसा है? हाँ, मैं कैसा हूँ। फिर लिखा है उदय आत्मा राम। उद्यत अर्थात प्रकट हुआ है, आत्मा अर्थात अपना द्रव्य। ऐसा है आरामम अर्थात निवास जिसका, ऐसा है। हाँ, तो प्रकट हुआ है, क्या प्रकट हुआ है? कि अपना द्रव्य क्या? क्या प्रकट हुआ? अपना द्रव्य जो मैं हूँ, प्रकट हुआ माने मतलब जानने में आया है। हाँ, जानने में आया है अपना स्वरूप जी कि नहीं? जी और फिर क्या बन गया है? रहने का स्थान क्या? यही अपना स्थान है। ठीक है ना? प्रकट हुआ है अपना द्रव्य, ऐसा निवास जिसका ऐसा है। मतलब अपने द्रव्य में ही ठहरता है। हाँ, अपने स्वरूप को जानकर अपने में स्थिर होने रूप प्रकट हुआ है। अब क्या करे? फिर किस कारण से शुद्ध की प्राप्ति होती है? हाँ, ऐसा किस कारण से हुआ है? जी, पर परिणति रोधात। पर परिणति अर्थात अशुद्धपना, उसके रोधात अर्थात विनाश से। हाँ, पर परिणति रोधात, यानी पर परिणति माने अशुद्धपना। तो अशुद्धपना क्या है? कि यही ऐसा विचार कि शरीर में हूँ, हाँ, इस शरीर में मुझे क्या है? अशुद्धपना है। अशुद्धपना है, मोह भाव है, जी, ठीक है ना? और फिर अशुद्धपना का विनाश जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, कि अशुद्धपना है उसके विनाश से हुआ है।
अशुद्धपने का विनाश कैसे हुआ है? जी, भेद विज्ञान से। पहले तो अशुद्धपना क्या है कि शरीर में हूँ। हाँ, और दूसरा अशुद्धपना क्या है? कि मैं कार्य करती हूँ। एक काम मैं अशुद्धपना तो ये ऐसा है कि शरीर में हूँ, जी। और दूसरा अशुद्धपना ये है कि हम आंख से देखते हैं क्या, ये इंद्रियां हैं, ये मेरे अंग हैं क्या, मैं इनसे कार्य करता हूँ क्या, आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, तो ये क्या है सब? हाँ, ये सब अशुद्धपना ही है। हाँ, अब इसके इसके होते हैं विषय क्या, हाँ, ये कैसे लगते हैं? वो अच्छे बुरे। अच्छे बुरे नहीं, शरीर में कोई अवस्था होती है तो वहाँ इष्ट अनिष्टपना भाषित होता है, तो ये क्या है? हाँ, तो सब ये जो सब कर्म के उदय के फल लिए हैं ये सब, जैसे क्या सातवां कह रहे संस्कार हैं है। अर्चका जी? हाँ जी भैया। शरीर में अवस्था होती है कि नहीं, हाँ जी होती है। उसमें क्या लगता है? इष्ट अनिष्टपना क्या? हाँ जी। जैसे शरीर में रोग हुआ तो किसे अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। है? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। किसी को भी नहीं लगेगा। हाँ जी। और रोग से निरोग हुआ तो अच्छा लगता है, राग होता है। अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ जी। हाँ तो, जी। तो कर्म की सामग्री में कि नहीं, अच्छा बुरा हाँ जी। क्या? हाँ जी, कर्म की सामग्री में अच्छा बुरा लगना। हाँ, परद्रव की अवस्था में अच्छा बुरा लगना, हाँ जी, तो ये क्या है? ये इष्ट अनिष्टपना। हाँ, ये भी अशुद्धपना है। हाँ जी। हाँ जी भैया, ऐसा मैंने देखा कि मैं स्कूटी पे जा रही थी। जब तक उसमें पेट्रोल था तो अच्छी लगी वो स्कूटी, और जब उसमें पेट्रोल खत्म हुआ, अरे भरवाना पड़ेगा, अब पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, अनिष्टपना हो गया एकदम। हो ही रहा है हाँ जी। क्या? हम्म। ऐसे ही शरीर की अवस्था में है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। जब तक शरीर अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तब तक तो अच्छा लग रहा है, हाँ जी। और जैसे ही ना चले अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे आप शिखर जी जाओ कि नहीं, हाँ जी। और पर्वत पे चढ़ जाओ, हाँ जी। तो आप तो ये चाह रहे हो कि हम जाएं और हमें बिल्कुल थकान ना हो क्या? हाँ जी, बिल्कुल थकान नहीं होनी हो, और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ, हर अच्छा हो व्यक्ति के जाए। दर्शन हो अच्छी तरह भगवान के। जैसे ही आप चढ़े कि नहीं, हम्म। 5-7 किलोमीटर बाद कि नहीं, हाँ जी। अब परेशानी आने लगी, हाँ जी, थकावट होने लगी। तो अब कैसा लग रहा है? अब अनिष्ट लग रहा है। अब अनिष्ट लग रहा है हाँ जी। कि नहीं? साथ में चावल की थैली ले गए, हाँ जी, वो भी नहीं पकड़नी अच्छी लग रही है। अब वो भी भारी लग रही है कि नहीं? कोई पकड़ नहीं थे। तो अब जो शरीर, पहले तो सब जो सामग्री चावल वगैरह ले गए, तब तो कैसे ले गए? राग से रात कि से नहीं? ले। हाँ जी। हाँ, अब वो थैली चावल सबका बोझ लग रहा है हाँ जी। कि नहीं? जी। तो देखो, अब ये सब अवस्था बन गई कि नहीं? हाँ जी। अब उसमें अच्छा बुरा लगना, ये अशुद्धपना है कि नहीं? हाँ जी। तो इसका विनाश हुआ क्या? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? इसका भी नाश हुआ। हाँ, तो वही यहाँ पर लिखा कि किस कारण से शुद्ध शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, कि परपणति रोधात, यानी अशुद्ध बना उसके विनाश से, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि भेद ज्ञान होने से पता चलता है क्या, हाँ जी, वेद विज्ञान होने से पता चलता है। इन भावों का और अपने स्वभाव का अंतर कब मालूम पड़ता है? वेद विज्ञान होने से। हाँ, भेद विज्ञान होने से।
तब पता चलता है कि ये जो थकान है ये शरीर की अवस्था है क्या, जी कि आत्मा थक गया है। नहीं, ये तो शरीर की अवस्था है। हाँ, ये शरीर की अवस्था है कि नहीं। ऐसी अवस्था का कारण है असाता वेदनी का उदय क्या, हाँ जी, असाता भी होता है। हाँ, वीर अंतराय का उदय, हाँ जी ठीक है ना। जी, ऐसी अवस्था कैसे बन गई, बीज अंतराय कर्म के उदय से। हाँ, वीर अंतराय कर्म के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से हाँ जी ये काम हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसकी खबर कहाँ से आई है, इंद्रिय से। हाँ, इंद्रिय से। हाँ, इंद्री से, हाँ जी कि नहीं। जी तो जब ऐसा भेद ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं, हाँ जी, तो ये थकान भी क्या बता रही है, ये विज्ञान प्रकट होता है तो थकान बता रही है। वीर्य अंतराय कर्म के उदय को वीर्य अंतराय कर्म का उदय मोह को बता रहा है, मोह जीव को बता रहा है। हाँ, तब अपने आप पता चलता है कि मैं जीव हूँ कि नहीं, जीव। क्योंकि मेरा तो चेतन स्वभाव है हाँ जी और चेतन का परमन क्या है, सहज ज्ञान। हाँ जी तो थकान के काल में ज्ञान तो हो रहा है हाँ जी, हो रहा है, कि नहीं हो रहा। हो रहा है। तो देखो, थकान भी हो रही है और जानना भी हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो दोनों एक द्रव्य में हो रहे हैं कि दोनों अलग अलग जगह हो रहे हैं, दोनों एक तरह, दोनों अलग अलग हो रहा है। हाँ। हाँ जी, तो थकान कहाँ हो रही है, थकान तो शरीर में हो रही है। शरीर में हाँ जी, कि नहीं, और जानना कहाँ हो रहा है, शरीर जानना जीव में हो रहा है। और उस थकान की खबर कहाँ से आ रही है, स्पर्श इंद्रिय से। इंद्री से कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, तो कौन सी इंद्री से आ रही है, स्पर्श इंद्रिय से। स्पर्शन से कि हाँ नहीं। जी जी, तो ऐसे स्पर्शन इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब है मैं जीव हूँ क्या। मैं जीव हूँ। तब इस तरह की अवस्थाओं से शुद्ध स्वरूप के अनुभव की प्राप्ति होती है। हाँ जी, तब राग द्वेष मोह पर क्या होता है, नाश, हाँ जी, अशुद्धपना रुकता है क्या, अशुद्धपना रुकता है। हाँ, अशुद्ध भाव रुकते हैं, शुद्धता की आराधना करी तो अशुद्धता रुक गई। हाँ। कहीं ने कहा जो शुद्ध जाने आत्म को क्या, हाँ जी, वो शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता हो प्राप्त हो, और अनशुद्ध जाने आत्म को, विशुद्धता को प्राप्त हो। ठीक है ना। अब तो समझ में आ गई रही है ये बात। हाँ, अब तो समझ में आ गई ये बात। हाँ, कि नहीं। पहले पहले जब पहली पहली बार सुना था तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्या, आज कुछ खास नहीं लगी थी बात। हाँ, कोई खास नहीं लगी हाँ जी हाँ जी, कि नहीं। लेकिन अब लगता है इस बात में तो पूरा सार छुपा हुआ है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो बात ही जरूरत है। हाँ, लेकिन तब से लेके अब तक ऐसा अभ्यास करते हुए अब समझ में आता है कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी बात है क्या, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। पूरे मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का रत्नत्रय की प्राप्ति का आधार है ये। आचार्यों के अनुभव है, का अनुभव है ये। और अब हाँ, ऐसा अनुभव हमें भी होने लगा है। हाँ, हाँ जी, क्या करें कविता जी। हाँ भैया, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये जो पता चली है हमें। हाँ, मतलब ये है कि पहले पहले इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि नहीं, नहीं। ऐसा लगता था कि बस बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, ये है क्या इसमें, हाँ, एक ही बात लेकिन को बार बार कर रहे हैं। हाँ अब उसका जो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, हाँ अब मालूम पड़ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हाँ, क्या, सारी उपलब्धि यही तो प्राप्त करना था। हाँ, हम्म, क्योंकि ये तो मोक्ष मार्ग का आधार है जी जी, क्या, मोक्ष का आधार है, रत्नत्रय की प्राप्ति का क्या है, मूल उपाय है। हाँ इसके बिना तो स्वरूप की प्राप्ति है ही नहीं नहीं हो क्या, सकती, नहीं हो सकती। हाँ, स्वरूप विद्यमान होने पर भी क्या, स्वरूप तो विद्यमान है, हाँ, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो प्राप्ति सकती। नहीं है। और ऐसा देखा भी जा रहा है हम्म क्या, हम्म, जैसे आपको भेद ज्ञान हुआ है हाँ कि नहीं, हाँ तो आपको तो कुछ और लग रहा है क्या, हाँ
हाँ, और जिसको वेद अपना विज्ञान अपना नहीं स्वरूप है। जैसा है वैसा लग रहा है, जी और जिसे विज्ञान नहीं है उसे आपसे अलग ही लगता है। जी क्या जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अब हमें तो अपना स्वरूप अलग ही दिखाई देता है। हाँ, जी जी। अब जिसे विज्ञान नहीं है उससे आप बात करो तो वो आप जैसी बात को नहीं वो नहीं समझ रहा है। क्या समझ ही नहीं रहा, वो तो हाँ, किसी थर्ड वो पार्टी समझ के ही नहीं बारे रहा में है। बात होती है, आत्मा के बारे में बात होती है, तो हाँ वो किसी और आत्मा की बात करता है। अपने मैं जीव हूँ इस शरीर में, हाँ, मेरे को ही अपने ऐसा स्वरूप की मैं बात- हूँ कि नहीं, मेरा स्वरूप है, ऐसा समझते नहीं। ऐसा नहीं समझते जी। और इस तो काल ऐसा में क्यों भैया हो? हमें ऐसा पता हैं? चल रहा है, क्या? आचार्यों की वाणी समझ में आ रही है इस काल में, बहुत अच्छा लगता है। इस हाँ, काल में मेरे को अपना स्वरूप पता चल गया, जहाँ पर सब क्योंकि यहाँ पे सब चीज मौजूद है कि नहीं, जी लेकिन एक यही इसी बात की कमी है। हाँ क्या? हाँ जी जी। जैसे कहावत है ना, सकल पदार्थ है जगमाई। क्या? लेकिन भागहीन तो पावत नहीं। क्या? हाँ हाँ, जिसके भाग्य नहीं है वो कुछ आज नहीं जैसे मिलता। भाग में नहीं, उसे नहीं मिलता। जी जी तो यहाँ इस समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कमी होए कि हाँ नहीं, हाँ सब है। जी। लेकिन अपने स्वरूप का जानना नहीं होता किसी को। नहीं, अब उसका भी सोर्स है। क्या? हाँ हमें जी। हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप क्या है ऐसा जानने का सोर्स अभी है कि नहीं है भैया, हमारे सामने है? रखा है। हाँ अगर नहीं होता तो आपको कैसे मालूम पड़ जाए? नहीं नहीं है, अभी तो है? पूरे पंचम काल में रहेगा। हाँ, उतने शास्त्र हैं वे अभी हम्म, विद्यमान हैं जिनके पढ़ने से, उनको उपदेश हाँ लेने से पता चल जाता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, हाँ जी यानी जी, मेरा स्वरूप क्या है मालूम पड़ जाएगा पड़ जाता है जी। कि नहीं। लेकिन मिलेगा कितने कितने? हाँ, जिनका भाग्य होगा। हाँ, हाँ इनका भाग्य है उन्हें मिलेगा हाँ जी जी, हम कि तो नहीं। भाग्यशाली हैं सब जी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? अशुद्धपने का विनाश जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। हम्म, यदि आत्मा कथमपि शुद्धम आत्मानाम उपलभमानः आस्ते। हाँ, अब इसका एक प्रकार है। क्या हम्म क्या लिखा है? अशुद्धपना का विनाश हम्म जिस प्रकार होता है हम्म उस प्रकार कहते हैं। हम्म तो अशुद्धपने का विनाश चाहे जैसे नहीं हो जाएगा। नहीं, उसका हाँ, एक ही प्रकार है। हाँ, इसका एक प्रकार है, जी इसकी एक विधि है। जी क्या जी। ऐसा नहीं है अचानक अशुद्धपने का विनाश हो जाए? हाँ, अपने आप नहीं होता। एक विधि विधि को जानेंगे, विधि अपनाएंगे तब होगा। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अशुद्धपने का विनाश ऐसे ही नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं अचानक हो जाए, नहीं जैसे अचानक किसी की मृत्यु हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा अशुद्धपने का हाँ, विनाश। ऐसा अचानक मृत्यु हो सकती कि नहीं? हो सकती है। हो सकती है। हाँ जी अचानक पुण्य का उदय आ जाए, हो हाँ सकता है जी, कि नहीं? हाँ हो सकता है अचानक पाप का उदय आ जाए, जी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है हाँ कि नहीं? जी हाँ जी कि नहीं? लेकिन ऐसा ऐसे स्वरूप की प्राप्ति अचानक हो जाए, नहीं, इसका क्रम बनेगा, इसकी सारी हाँ बातें जुड़ेंगी, काल अवधि आएगी, सब सब हाँ काम होंगे तो वो हाँ, तो इसका जी पूरा उसका स्वरूप है कि जी नहीं। जी उसमें क्या कहा? हाँ, जो चेतन द्रव्य हम्म, काल लब्धि को पाकर सम्यक पर्यायरूप परिणमता हुआ। हाँ, देखो एक सामग्री इसमें आ गई, काल लब्धि। जी क्या? जी काल लब्धि को पाकर, अब जब काल लब्धि होती है तो सामग्री अंतरंग भी आती है, बहिरंग भी। क्या? जी आत्मा की प्राप्ति की सामग्री क्या है? हाँ, बाहर बाहर से भी मिलेगी, बहिरंग भी आएगी और अंतरंग में भी। आपका अंतरंग सामग्री है काल लब्धि। क्या? हम्म अर्थात
काल शोपशम। अंतरंग सामग्री क्या है? शुद्ध ज्ञानावरणी का शोपशम। क्षयपसम नहीं, क्षयपसम तो दूसरी सामग्री है। लब्धि लब्धि शुद्ध की लब्धि। क्या अंतरंग तो भेद विज्ञान हुई फिर? नहीं, ये विज्ञान तो काल अवधि आएगी तब तब आए तब होगा। अच्छा। आ जाएगी तो अपने आप होने लगेगा। काल अवधि क्या है? कषाय में मंदता, मोह की हाँ, मंदता। मोह की मंदता और कषाय की मंदता। कि नहीं कि हाँ। काल अवधि का मतलब है कि जो दर्शन वो कर्म की प्रकृति का अनुभाग है ना, हाँ हाँ। जी उसका अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ। अर्ध परावर्तन के अंदर। हाँ ये काल अवधि का स्वरूप है, ये काल अवधि है वो ये। काल अवधि का संकेत है। हाँ जी हाँ। ये कर्म की सामग्री है। अंता कोड़ा कोड़ी के अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर आ जाना, ये क्या है? हाँ ये है मोह की मंदता है। हाँ काल अवधि का स्वरूप है ये। हाँ। नहीं तो ये तो हुआ कर्म में ठीक। धुओं की स्थिति कितनी बन जाए? हाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर आ के जाए। अंदर आ जाए। हाँ तो ये कहाँ हुआ ये काम? कर्म में। कर्म में हुआ ये। जी जी तो देखो ये तो अंतरंग सामग्री है ठीक है। कि नहीं? तो जब ऐसी सामग्री होती है तब फिर और भी कर्म इसी तरह से काम करते हैं क्या? तब विचार शक्ति भी मिलती है क्या? हाँ मतलब जब ये कंडीशन आती है अर्थ पुद्गल परावर्तन के अंदर, तो विचार शक्ति भी मिलेगी कि उस तरह का विचार विचार होने शक्ति भी लगेगा। मिलेगी कि और नहीं? फिर शोपशम भी आ जाए, उसकी लब्धि भी आ हाँ, जाएगी। शोपशम भी आएगा ठीक है ठीक कि है। नहीं? और फिर एक बाहर में सामग्री आएगी। बार गुरु मिल जाएंगे समझाने वाले, या देवशास अच्छे देवशास गुरु मिलेंगे। सच्चे उपदेश का लाभ होगा। जी तो ये क्या हुआ? हाँ तो ये सब हो गया। ये सामग्री है सामग्री कि नहीं? सारी बाहर की। हाँ हाँ अंदर। लिखा है यदि आत्मा कथमपि, हाँ कथमपि माने काल लब्धि को पाकर हाँ संयुक्त पर्याय रूप प्रणता है कि नहीं? तब 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 उपदेश मिलता है क्या? काल लब्धि होने से क्या होता है? हाँ सच्चा उपदेश मिलता है। हाँ उपदेश मिलता है। और उपदेश क्या है? 3 शरीर से भिन्न अपने को जानने का। कि नहीं कि उपदेश ऐसा है कि हे जीव, शरीर सुख दुख राग देश मोह, क्या? हाँ ये तेरे बाबा शरीर सुख दुख और राग राग देश मोह जिन्हें तू अपना जानता है क्या नहीं? ये तेरे से भिन्न है क्या? हाँ ये तेरे से भिन्न है जिन्हें तू अपना जानता है, इन 3 शरीर के बाबा। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारे स्वरूप से अलग है। अनादि कर्म संबंध की उपाधि है क्या? शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा उपदेश कि नहीं? हाँ जी। ऐसा उपदेश बार बार मिलने पर विचार उत्पन्न हुआ क्या? हाँ जब उपदेश बार बार सुना, बार बार समझा, तब ऐसा पता चला। हाँ तब इसको जानने के लिए क्या हुआ? उद्दत हुआ कि नहीं? ये जो उपदेश आया है सो कैसे है क्या? हाँ इसका परीक्षण किया जाए। क्या कह रहे राजीव जी? हेलो भाई साहब। हाँ ऐसा परीक्षण किया जाए। हाँ ये उपदेश मिला तो इसका क्या किया जाए? परीक्षा की जाए कि नहीं? जी कि मेरे हैं कि दूसरे के हैं क्या? जी ये शरीर मेरा है कि दूसरे का है, इसका क्या किया जाए? जी परीक्षा की जाए। हाँ परीक्षा की जाए कि नहीं? गुण देखा जाए। अब परीक्षा में क्या देखोगे? वही देखेंगे। गुण देखोगे कि नहीं? लक्षण देखोगे। तो लक्षण देखने से क्या पता चला? इससे भिन्न है।
हाँ, कि आत्मा का लक्षण तो चेतन है, कि नहीं मेरा लक्षण क्या है? चेतन है। जो शरीर है वो कैसा है? तो चेतन है। अचेतन है, कि नहीं? तो अचेतन द्रव्य से बना है क्या? जी, कैसे बना है? अचेतन द्रव्य से। अचेतन द्रव्य से बना है। तो ऐसा अचेतन द्रव्य कितने हैं जिनमें चेतना नहीं है? वो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। नहीं, ऐसे अचेतन द्रव्य कितने हैं? द्रव्य वस्तु है जिनमें चेतना नहीं है। 5 है ना? 5 है। तो उन 5 में से ऐसी कौन सी ऐसी अचेतन द्रव्य है जिससे ये शरीर बना है? उद्गल। हाँ, पुद्गल, है ना? अब पुद्गल से बना है तो जो चीज जिससे बनेगी तो उसमें उसका गुण दिखेगा क्या? जी जी, जो चीज जिससे बनेगी उसका गुण उसमें आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। जैसे कोई चीज शक्कर से बनाओ तो वो चीज बन जाने के बाद उसमें उस चीज का लक्षण आएगा कि नहीं? आएगा, उसका मिठास आएगी शक्कर की। आएगा कि नहीं? तो ऐसे ही शरीर बना है तो जिस द्रव्य से बना है उसका गुण इसमें आ रहा है क्या? तो किसका गुण आ रहा है? उद्गल का। शरीर में। शरीर में उद्गल का, जड़ का। हाँ, पुद्गल का, कि नहीं? इसलिए शरीर क्या है? अचेतन है, जड़ है। अचेतन है। और जीव अर्थात मैं चेतन है। चेतन है। इसलिए ये मेरा रूप नहीं है क्या? हाँ, परीक्षा करने से क्या पता चला? कि शरीर मेरा रूप नहीं है। हाँ, ये मेरा रूप नहीं, क्योंकि मेरा गुण नहीं मिल रहा है ये क्या? हमेशा तो पहचान कैसे होगी? गुणों से। गुणों से, कि नहीं? जैसे आपकी कोई चीज है तो आपकी उस चीज का आपको कोई एक लक्षण पता है कि नहीं? जी, तो वही लक्षण आप देखते हो क्या? हाँ, उसी लक्षण से हम पहचानते हाँ, हैं। जब आपकी कोई वस्तु दूसरी वस्तुओं में मिल जाए कि नहीं, लक्षण से अलग होती है तो आप लक्षण से अलग कर लेते हो क्या? जी। चाहे आपके वस्त्र दूसरे वस्त्रों में मिल जाए कि नहीं, चाहे और भी कोई चीज है वे मिल जाए कि नहीं। जी, जैसे आपकी कार है तो हजारों कारें खड़ी हो कि नहीं, सही है। तो भी आप अपनी कार पहचान लोगे क्या? जी, तो ऐसे ही लक्षण से ही तो हुआ ये, कि नहीं हुआ? हाँ, लक्षण से पहचाना। हाँ, सब पहचान कैसे हो रही है? लक्षण से ही। लक्षण से। तो ऐसे ही यहाँ पे लक्षण से जब पहचाना तब मालूम पड़ गया कि ये शरीर है, इसका लक्षण हमारा लक्षण एक नहीं है क्या? जी, तो तब मालूम पड़ा कि ये बात सही है कि शरीर है वो जीव नहीं है क्या? अब सुख दुख आ रहे हैं क्या? क्या हो रहे हैं? सुख दुख आ रहे हैं कि नहीं? तो सुख दुख का विपाक कहाँ हो रहा है? कहाँ से पता चलता है हम सुखी हैं कि दुखी हैं? शरीर से ही। शरीर से ही, कि नहीं? तो शरीर से ही पता चलता है। तो ये जो सुखी लगता है वो दुखी भी लगता है, और जो दुखी लगता है वो सुखी भी लगता है क्या? जी, तो इस अवस्थाओं का जानना कैसे होता है? इस अवस्था जानना मुझे होता है। अवस्था कहाँ बनती है सुख दुख की? शरीर में। शरीर में, कि नहीं? और शरीर कैसे बना हुआ है? उद्गल से। जी, तो इसका मतलब है कि द्रव्य इसमें जो अवस्था बनती है सुख दुख की, वो कैसे बनती है? किस वजह से? जानने वाले की वजह से बनती है कि कोई और कारण है? नहीं, तो उसकी पगली वजह से बनती है। कौन से ऐसे पुद्गल हैं जो शरीर में सुख दुख की अवस्था को कारण है?
भाव कर्म है, हैं? ये भाव कर्म है ना, उससे लगता है कि नहीं, भाव कर्म में तो मैं सुखी मैं दुखी होगा, सुख दुख कैसे होगा? हैं? हाँ, भेद नहीं, भेद नहीं। हाँ शरीर में, हाँ ये सुख दुख रूप अवस्था होती है, उसमें जानने वाला कारण नहीं है, भेद नहीं कारण। साता का उदय आएगा तो बन जाएगी, साता का उदय आएगा तो उससे बन जाएगी सुख। हाँ तो दुख रूप अवस्था हट जाएगी, सुख रूप अवस्था आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भेद नहीं का इसमें कारण है, ये जानने वाला नहीं, जानना तो जान रहा है, कारण हाँ। भेद नहीं है। हाँ सुख रूप अवस्था हुई तब भी जानना हो रहा है, और दुख रूप अवस्था हुई तो वो भी जानना हो रहा है। तो भी जानना हो रहा है। तो इसका मतलब जानने वाला तो एक जैसा है क्या? तो इसका भी पता चल गया कि ये भी वास्तव में परीक्षा करने से ये भी पता चल गया कि ये सुख दुख है, ये कर्म का भाव है क्या? जी। और वो कर्म कौन है, कौन सा कर्म है? वेदनी कर्म है। वेदनी। और अब वो वेदनी कर्म कैसे बना है? उद्गल से बना है। पुद्गल से कि नहीं? तो पुद्गल से कैसे बना है? जो वेदनी कर्म है उसका विपाक कहाँ हो रहा है? शरीर पे, शरीर पे कि नहीं? तो जो शरीर भी पुद्गल है तो उसी तरह से वेदनी भी पुद्गल है क्या? जो जिसका होता है वो उसमें मिलता है क्या? जिसका होता है वो उसी में मिलता है। हाँ उसी में मिलता है। जैसे वेदनी है, कर्म पुद्गल से बना है तो उसका विपाक पुद्गल में ही आ रहा है क्या? जानने वाले में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। जानने वाले में तो जानना हो रहा है, जानना हो रहा। तब ये पता चला कि ये सुख दुख भी जीव का स्वरूप नहीं है कि नहीं? अब तीसरा शरीर है कि नहीं, उसका भाव क्या है? मैं सुखी मैं दुखी क्या? ये सुख दुख एक अलग बात है क्या? सुख दुख एक अलग बात है कि नहीं? और मैं सुखी मैं दुखी ये अलग बात है। ये अलग बात है। ऐसा हो सकता है कोई जीव हो उसको सुख दुख की अवस्था बन जाए कि नहीं, लेकिन मैं सुखी मैं दुखी ऐसा ना हो क्या? सही है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ जैसे मुनरा है कि नहीं? जी। हाँ मुनरा है, वो अक्सर हो रहा है कि नहीं, तो दुख की अवस्था तो बन गई। जैसे कोढ़ हो गया, शरीर में क्या हो गया? कोढ़ हो जाए। कोढ़ हो जाए, कोढ़ हो गया कि नहीं, तो दुख की अवस्था बन गई कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन ये मैं दुखी हूँ, कोढ़ मुझे है, ये नहीं है ये नहीं है। कि नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं है? मोह का अभाव हो गया। तो अपने स्वरूप को जानता है ना। हाँ कि वहाँ अगर भेद ज्ञान है, मोह नहीं है कि नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं है। और अगर भेद ज्ञान नहीं है, मोह का उदय है, तो ऐसा ही होता है कि नहीं? तो दुख रूप अवस्था में हर किसी जीव को तो ऐसा अनुभव नहीं है कि मैं दुखी हूँ क्या? जी। किसी किसी को है, किसी किसी को नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हर किसी को तो नहीं है इस हर तरीके किसी से। को तो है नहीं है दुख रूप नहीं। अवस्था में कि मैं दुखी हूँ, नहीं नहीं कि हर किसी जीव को है। नहीं, हर किसी जीव को नहीं है। तो किन्हें है? हाँ, जिसे उसे है, जिसे मोह चल रहा है ना, उसको है कि मैं दुखी हूँ। हाँ जिससे भेद ज्ञान की हाँ। सिद्धि नहीं है हाँ कि नहीं,
जैसे वेद ज्ञान के द्वारा मोह का निरोध नहीं हुआ है। हाँ, जिसको पता ही नहीं कि 3 शरीर से भिन्न मैं अलग हूँ, हाँ, तो जहाँ उसको भ्रम पैदा हो रहा है वहां तो लग रहा है हाँ, कि मैं दुखी हूँ हाँ, कि नहीं, हाँ, लेकिन जहाँ भ्रम नहीं है वहां पर नहीं है कि मैं दुखी है, वहां नहीं है। ना मैं सुखी है ना मैं दुखी है, ऐसा कोई भाव हाँ, नहीं लेकिन जानना है। जानना तो हो ही रहा है। जानना हो रहा है, तो इससे पता चला कि ये भाव भी अलग है क्या। हाँ, तीसरा शरीर भी अलग है। हाँ, ये भी आत्मा का भाव नहीं है। जी, तो इस तरह का वेद ज्ञान जब ही प्रकट होता है जब काल काल लब्धि है लब्धि आती है। क्या। हाँ, हाँ जी, जब काल लब्धि पता चल रहा है इससे कि काल लब्धि आ गई, अगर हमें ये हाँ। बात इस तरह समझ में आ रही है कि 3 शरीर से मैं भिन्न हूँ, तो इसका हाँ। मतलब है कि काल लब्धि आ गई। तभी मालूम पड़ता है कि ऐसा उपदेश सुनने से इस तरह का जब वेद ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं, हाँ, यह जानने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है कि ऐसा है कि नहीं है जी, क्या। हाँ, कि ऐसा है कि नहीं जैसा भगवान बता रहे हैं। जैसा भगवान ने बताया ऐसा यहाँ इस पिंड में देखा जाता है हाँ, कि नहीं। हाँ, और अगर ऐसा नहीं माने तो क्या होगा कि नहीं, ऐसा भी विचार किया जाता है क्या। हाँ, कि अगर हम ऐसी बात को नहीं मान रहे तो उसका क्या फायदा, तो नुकसान क्या हो रहा होगा, है। और ऐसा मानेंगे तो क्या होगा जी, कि नहीं। जी, इन सब चीजों का जब विचार किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि काल अवधि है हाँ जी, कि नहीं। हाँ, अब कोई कोई तो इस तरह का जो अनुभव है वो उपदेश मिलने से करता है, कोई बिना उपदेश के भी कर लेता है क्या। हाँ, 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 उसने पहले पूर्व में कभी लिया होगा पिछले भवों में, तो वो हाँ, फिर उससे भी हो नहीं। जाता है। तो ये सब क्या है, काल अवधि के लक्षण है। जी, वही लिखा है क्या। हाँ, ये लिखा है कि जो अब चेतन जो द्रव्य चेतन द्रव हम्म, कि नहीं हम्म, काल अवधि को पाकर सम्यक्त पर्यारूप बनता हुआ, हम्म, तो इस तरह का 3 शरीर से भिन्न जानने का काम है हाँ, कि नहीं। भिन्न पने की प्रतीति है, ये क्या है, काल लब्धि है। सम्यक्त पर्याय। अच्छा, सम्यक पर्याय रूप परिणमना। हाँ, ये सम्यक पर्यारूपण, सम्यक परिणमन है क्या, जी, जी, सम्यक सम्यक परिणम। ज्ञान है क्या। हम्म, इस तरह का जानना क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। जी, और सम्यक ज्ञान से होती है सम्यक श्रद्धा क्या, जी, सम्यक भाव हम्म, क्या, हम्म, सम्यक दर्शन। हम्म, तो इसको क्या कहा, सम्यक्त पर्यायरूप परिणमता हुआ, हम्म, ठीक है ना। फिर क्या कहा, सम्यक पर्याय रूप परिणमता हुआ, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ऐसे आत्मानम अर्थात अपने स्वरूप को आस्वादता हुआ प्रवर्तता है। हाँ, अपने स्वरूप को आस्वादता हुआ प्रवर्तता है। सम्यक्त पर्यायरूप परिणमता हुआ, शुद्धम क्या, शुद्धम माने द्रव्य कि जो कर्म, अशुद्ध हैं उनसे रहित क्या। हाँ जी, शुद्धम कौन है, हाँ, अपना जीव है वो शुद्ध है, जीव द्रव्य है। हाँ, और अशुद्ध कौन है, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, ये तीनों शरीर अशुद्ध है। ये जो द्रव कर्म है नहीं, और उसी का एक भाव है भाव कर्म, जी, तो ये अशुद्ध है जी, क्या। हाँ, ये अशुद्ध है। हाँ, लेकिन 9 कर्म को इसमें नहीं रखा है यहाँ अच्छा, क्या। हाँ, हाँ जी, हाँ, यहाँ पे तो 2 ही भाव लिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कर्म और भाव कर्म हाँ, कि नहीं, हाँ, 9 कर्म को नहीं लिया है। हाँ, 9 कर्म अशुद्ध नहीं है क्या, जी, जी, वो अशुद्धता अलग तरह की है हाँ, क्या। 9 कर्म की अशुद्धता ऐसी नहीं है कि जीव को मतलब रोग, हाँ, जीव वो के गुण रोके। का जीव के गुण का घात करे क्या। हाँ, हाँ जी, हाँ, वो अशुद्धता ऐसी नहीं है कि वो जीव हाँ। के गुणों का घात करे। हाँ, जीव के जो 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 शुद्ध स्वरूप के अनुभव का जो कारण है उसको रोक दे क्या। ऐसी कोई अशुद्धता नहीं है वो। नहीं, हाँ, और यहाँ पे तो तीसरे शरीर से ही ज्यादातर इसमें इसमें तीसरे शरीर ना? के लिए है। हाँ जी, लेकिन द्रव कर्म में ऐसा लक्षण है हाँ, कि नहीं। हाँ, और भाव कर्म तो साक्षात रोकता ही है हाँ जी, क्या। हाँ,
इसलिए इसका ही नाम लिया है, द्रव कर्म का और भाव कर्म का। ये अशुद्ध है। संसार में अनेक तरह का पुद्गल है कि नहीं, और संसार में जीव भी हैं। क्या? हाँ, जीव भी है और अनेक तरह का पुद्गल भी है। एक तरह का पुद्गल भी है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अनेक तरह का सब तरह का पुद्गल संसार में है कि नहीं? है, सब तरह का है। और जीव भी है कि नहीं? जीव भी है। जीव भी है, लेकिन ऐसा कौन सा पुद्गल है जो जीव के गुण को आवरणित करे है? ये भाव कर्म, ये द्रव कर्म और भाव कर्म। हाँ, यही है। यानी जो कार्बन शरीर है कि नहीं जी, तो ये कार्बन शरीर जो 8 कर्म की प्रकृतियों से बना है, ये सब उनमें ही ताकत है। हाँ, क्या? यही घात कर रहे हैं जीव के। हाँ, यही जीव के गुण को घात कर सकते हैं, जी, आवरणित कर सकते हैं। और कोई पुद्गल ऐसा नहीं है संसार में कि जो जीव के गुण को घात है। हाँ जी, और कोई नहीं। चाहे कितना नौकर्म हो, क्या जी, वो नहीं घात पाएगा। नहीं। जिससे जीव को सुख होता है, ज्ञान होता है अपना कि नहीं, ऐसे गुणों को वो नहीं घात पाएगा। नहीं, ये द्रव कर्म ही और भाव कर्म यही घातते हैं। हाँ, ये द्रव कर्म और भाव कर्म यानी ये पूरा कार्बन शरीर है, इसी में ऐसी वर्गणाएं होती हैं कि नहीं। हाँ, ऐसा कर्म होता है जो जीव के गुण को सीधा घातता है। हाँ जी। और उस कर्म को आधार कौन बनता है? मोह राग द्वेष। और वो कर्म कहाँ मिलेगा? आत्मा के प्रदेशों पे मिलेगा। हाँ, आत्मा के प्रदेशों पे आधार है। हाँ, उसके गुणों का ही घात करेगा, उसी को ढकेगा। जी। नहीं, जैसे आप देखो ना दर्पण, तो दर्पण पे आप देखो अपने आप धूल आ जाती है कि नहीं? आती है जी। अब वो धूल और किसी आधार पे नहीं आती। क्या? चीजें तो बहुत रखी रहती हैं कि नहीं, तो दर्पण पे जो धूल आती है वो एक अलग तरह की होती है कि नहीं। जैसे मोटी मोटी कंकड़ वगैरह अगर आ जाए हवा के प्रभाव से तो वे दर्पण पे टिक जाएंगे? नहीं, वो नहीं टिकेंगे। वो नहीं टिकेंगे जी। लेकिन जो बिल्कुल बारीक डस्ट होती है वो दर्पण पे टिकती है। जी, वो ही टिकती है। तो ऐसे ही जो 6 तरह के स्कंद है कि नहीं, तो उनमें जो कार्बन वर्गणा है वो आत्मा, हाँ, जिसमें कर्म बनने की शक्ति है, जो कर्म बनती है कि नहीं, वही आत्मा प्रदेशों पे टिकती है जाकर। हाँ जी। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है कि नहीं। वहाँ नहीं है सब तरह के पुद्गल, सब है, लेकिन उनके आत्मा के प्रदेशों में कोई नहीं आ रहा। जी नहीं, और यहाँ पे आ रहे हैं जी। नहीं, तो यहाँ पे उन्हें यहाँ आने के लिए और ठहरने के लिए कोई कार्य हो रहा है। हो रहा है, ये मोह भाव हो रहा है, झूठा भाव हो रहा है। जी कि नहीं जी। पर वो आते हैं और ठहरते हैं। हाँ जी। और जीव के गुण का घात करते हैं। जी कि नहीं जी। इससे संसार अवस्था बन रही है। हाँ जी। इसलिए ये कैसे हैं? अशुद्ध भाव। ये अशुद्ध रूप है द्रव कर्म और भाव कर्म। ये अशुद्ध रूप है जी। मतलब एक जीव के लिए अशुद्धता क्या होगी? कि उसके गुणों का अशुद्धता है नहीं है कि नहीं, उसके गुणों का घात हो। जो उसके गुण को आवरणित करे वही अशुद्ध है। हाँ जी, वही अशुद्ध है। हाँ जी। और तो यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं जी। पूरे संसार में किस बात का शोर है? सुख दुख की तो बात है। हाँ जी, हर समय सुख दुख की बात है कि नहीं जी। हाँ, ये त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख से भयबंद। जी। सब सुख चाह रहे और दुख से दूर रहना चाह रहे। तो आखिर वो सुख है कहाँ? वो सुख अपने स्वरूप को जानने में। अब वो सुख आपका सुख है, आप ही नहीं ले पा रहे। क्या? जी, इन कर्मों की वजह से। हाँ, आपका सुख आप ही नहीं ले पा रहे।
बहुत से जीव ऐसे उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि सुख है कहाँ, नहीं पता चल पा वे रहा। लगातार विषयों में ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। तो आपको मालूम पड़ गया कहाँ है, हाँ, अब पता चल गया भैया। कहाँ है। कि अपने स्वरूप को जानने से ही सुख होगा, तो निराकुल सुख। अब अपना अब आप लेना चाह रहे तो उसमें भी रुकावट आ रही है। हाँ, इन कर्मों की वजह से रुकावट आ रही है। हाँ, आपको मालूम पड़ गया है तो भी रुकावट आ रही है। आ रही है, आ रही है मुनराज को भी आ रही है, उन्हें भी पता चल गया है। जी। अखंडित धारा प्रवाह नहीं हो रहा जी। हाँ, तो ये ऐसा कौन सी शक्ति है जो रोक रही है। ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की शक्ति। हाँ, यही है जी। इनसे उदय आते हैं और अपने लगते हैं, यही है। हाँ जी ठीक है ना। जी बाकी तो कोई किसी की कोई अहमियत नहीं है जी। क्या? हाँ जी, इस लोक में और किसी चीज से हाँ, अनेक तरह के पुद्गल भरे हुए, उनकी कोई कीमत नहीं है। नहीं है। यही हमारे स्वरूप का घात कर रहे हैं, तो इन्हीं से परेशान है। क्या करे कविता जी। जी भैया। बाकी किसी और पुद्गल से कोई हाँ, फर्क नहीं बाकी पड़ता। किसी और पुद्गलों की कोई कीमत नहीं है। हाँ, कि क्षेत्र नहीं, किस तमाम तरह कंध की है, मणियां कुछ वगैरह, हाँ, सोना हाँ, चांदी चाहे कुछ हुए, हाँ बिल्कुल। उनकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, कीमत तो इसकी है जहाँ पे जीव मिल रहा है हाँ, और सबसे कीमती चीज तो जीव द्रव्य है जी कि नहीं। जी। वो जीव द्रव्य कौन है, मैं हूँ। मैं हूँ। अब वो हमेशा क्या चाहता है, सुखी होना चाहता है। सुख चाहता है, जी क्योंकि सुख स्वभाव है जी। कि नहीं। अब ऐसे जीव द्रव्य जैसे हम हैं, ऐसे जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत है। अनंत है कि नहीं। तो अनंत में फिर दो जगह विराजमान है, एक तो हाँ जी। संसार में, एक मुक्ति में। हाँ तो मुक्ति वाले तो मुक्त हो ही गए। जी। अब कौन से रह गए, संसार वाले। संसार वाले हम रह गए। तो मुक्ति वाले हैं, वे तो सुख का लगातार भोग कर रहे हैं। अब संसार वाले हैं हम जैसे कि नहीं, वे क्या चाह रहे हैं, वो सुखी होना चाह रहे हैं, वे सुख चाह रहे हैं कि नहीं। अब उसमें भी बहुत से ऐसे हैं, वे विषय में सुख ढूंढ रहे हैं क्या। हाँ, वो विषय को प्राप्त करके सुखी होना चाह रहे हैं। तो ऐसा विपरीत परिवर्तन क्यों हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी मोह का उदय चल रहा है ना, वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं फिर आ गया उसमें कर्म। जी जी। विपरीतता में भी कौन पैदा कर रहा है, ये कर्म कि नहीं। अब बहुत से जीव ऐसे हैं जिन्हें मालूम पड़ गया है सुख का विषय में नहीं है, आत्मा में है कि नहीं। अब वो आत्मा को जानने का काम कर रहे हैं, लेकिन वे जान नहीं पा रहे हैं क्या। हाँ, आत्मा को जानने का काम भी कर रहे हैं और जान भी नहीं पा रहे। तो वहाँ कौन रोक रहा है, वहाँ पे भी कर्म ही रोक रहा है। वही कर्म रोक रहा है कि नहीं। अब जो आत्मा को जान भी गए हैं, अब वो सुख कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ पे भी फिर वही है, इस तरह का उदय है वहाँ पे भी। जैसे मुनराज है हाँ, कि नहीं। वहाँ पे हाँ। तो वे तो आत्मा को जानते हैं। जैसे ये कलश टीका किसने लिखी है, आचार्य अमृतचंद देव ने। तो वे भी आत्मा को जानते कि नहीं, जानते हैं। जानते हैं। फिर उनने अपने टीका करने के काल में लिखा भी है हाँ कि मेरी परिणति मैली है हाँ, क्या। मेरी परिणति मैली है। हाँ, मुझे इस शास्त्र की टीका का फल प्राप्त हो कि नहीं। मेरी परिणति शुद्ध हो, मुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो कि नहीं, और मैं कुछ नहीं चाहता। तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि अभी है नहीं ना, वो अभी कर्म रोक रहा है ना वहाँ पे भी। नहीं, क्यों चाह रहे हैं कि अगर प्राप्ति हो जाए तो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। तो इसका मतलब सुख के लिए ही तो हो रहा है काम। हाँ, सब काम सुख के लिए हो रहा है। तो देखो, उन्हें भी पता है सुख कहाँ है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल पता है। हाँ जी। तो उन्हें कोई भी कोई रुकावट है जी, तो ले नहीं पा रहे। हाँ जी, नहीं, हाँ जी इसलिए शास्त्र का आलम्बन लिया। जी। ये तो सुख तो आत्मा में है, आत्मा को जानो। शास्त्र की टीका का फल सुख क्यों चाहा। हाँ, क्योंकि पता है वो रोक रहा है, उस समय वो नहीं बैठ पा रहे अपने स्वरूप में। नहीं तो शास्त्र की टीका के आलम्बन से हाँ, ध्यान में लेना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ, इससे याद आता रहे तो इससे ये खुद का भी अभ्यास होता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, पुरुष है, कि जब वो चल नहीं पाता तब वो लकड़ी का सहारा लेता है जी। हाँ, जब वो चल नहीं पाता तो लकड़ी का सहारा लेता है। हाँ, तो लकड़ी चलाएगी वो खुद चलेगा। चलेगा तो वो खुद ही। हाँ,
तो ऐसे ही जब वे सीधा सीधा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वे अब शास्त्र की टीका करके ध्यान करना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कि हमारी बुद्धि इसी में रहे, इससे हाँ, बाहर ना भागे। क्या कह रहे हैं सालू जी? मालिनी जी, भैया हम भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाह रहे हैं और इसलिए स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये हम भी कर रहे हैं आलम्बन। हाँ जी, हम तो प्रवेश ही नहीं कर पाते उसमें सीधे सीधे क्या? हाँ जी, हाँ जी भैया, हाँ, तो याद ही नहीं आती क्या? हाँ जी, नहीं है, याद ही जब आती है जब शास्त्र पढ़ते तभी क्या? हाँ जी, उसके पहले आती है याद, फिर भूल जाते, फिर आ गई, फिर भूल गए कि नहीं? अब थोड़ी थोड़ी याद आने लगी है। हाँ, अब आने लगी है। हाँ जी, पहले तो ये हाल था कि जैसे घंटा पूरा हुआ कि नहीं, बात खत्म क्या? अब 5 इंद्रिय के विषय भोग दौड़ना चालू। हाँ, अब आएंगे कि अब जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि नहीं, हाँ जी, लेकिन अब अंतर आ रहा है हाँ जी, आ रहा कि नहीं आ रहा? है, आ रहा है, आ रहा है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि द्रव कर्म भाव कर्म से रहित ऐसे अपने स्वरूप को आस्वादता हुआ प्रवर्तता है। अब आगे क्या कह रहे? फिर कैसा करके? बोधने, ऐसा कैसे होता है? हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अर्थात जो स्रोत है, जो द्रव स्रोत है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, द्रव स्रोत को जब उपदेश लिया जाता है कि नहीं, तब भाव स्रोत की लब्धि होती है कि नहीं, तब उससे संस्कार होता है क्या? लब्धि से क्या होता है? संस्कार होता है। संस्कार होता है कि नहीं, उससे संस्कार से भावना होती है कि नहीं, संस्कार से क्या होता है? जी, भावना होती है। भावना होती है, और भावना से अनुभव होता है। जैसे मोह का संस्कार है कि नहीं, तो उस संस्कार की भावना आएगी कि नहीं? आएगी। संस्कार काय में आता है? बुद्धि में भावना में है संस्कार, भावना में। हाँ, भावना माने विचार में। विचार में ना, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो मोह का अगर मोह का संस्कार है हाँ कि नहीं, तो विचार में आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा। तो ऐसे ही ये भाव स्रोत कहाँ आता है? लब्धि में। जी, तो उससे भी भावना होती है क्या? हाँ, जब लब्धि आएगी तो फिर विचार बनेगा ऐसा। हाँ कि नहीं, और भावना के साथ ज्ञान काम कर रहा है हाँ, क्या? वो जानने में भी आ जाता है, ज्ञान में। तो जानने में आता है, इसलिए लिखा है बोध नेनेन, हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। कैसा है भाव शुद्ध ज्ञान? धारावाहिना अर्थात अखंडित धारा प्रवाह रूप निरंतर प्रवर्तता है। हाँ, कि जो जानने वाला है उसको अपना अनुभव धारा प्रवाह करता है क्या? ये भाव शुद्ध ज्ञान उसे क्या करता है? जी, धारा प्रवाह करता है अपना, धारा प्रवाह करता है जी, कि नहीं? फिर क्या लिखा? कैसा है भाव शुद्ध ज्ञान? अखंडित धारा प्रवाह रूप निरंतर प्रवर्तता है। निरंतर प्रवर्तता है। फिर क्या कहा? फिर है ध्रुवम अर्थात इस बात का निश्चय है। हाँ, ये सब क्या है? वास्तविकता है। ये जितना भी उपदेश हुआ है ये सब सत्य है क्या? इस बात का निश्चय है कि नहीं है? हाँ, कि ऐसे ही है ये। हाँ, आप करके देखो, मतलब आप अपन विचार करके देखो, ऐसा ही हो रहा है। जिसे भाषुत की लब्धि नहीं आती उसका संस्कार भी नहीं हो, भावना भी नहीं होती क्या? क्या कह रहे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ, जिसे भाषुत की लब्धि आएगी तो ही भावना रहेगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, उसे ही भावना बनेगी। हाँ, तो ही भावना बनेगी और तो ही भावना रहेगी लगातार कि नहीं? हाँ जी, जी भैया, जैसे मोह की भावना रहती कि नहीं, लगातार। हाँ, ऐसे भाषुत ज्ञान की लब्धि होने से मैं जीव हूँ इस तरह का भावना रहती है क्या? हाँ जी, रहती है। हाँ,
ये सब सब उपदेश कैसा है? सत्य है ये सब। सत्य है। हाँ ठीक जी। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से